ये कहानी तो ऐसी नन पर आधारित है जो अपनी आंख को बुझाने के लिए अंधे गूंगे लोगों का सहारा लेती और उनके साथ क्या क्या करती है जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक चर्च में एक पेंटर को पेंटिंग करते हुए देखते हैं, जहां वो आदमी बताता है कि उसे यहाँ पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वह आदमी चर्च के फादर के पास जाता है, जहां जाने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि प्लेग नाम की बीमारी की वजह से वहां की फादर की मौत हो गई है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत तेज झटका लगता है, क्योंकि अब उसे यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि अब उसे पैसे देने वाला कोई नहीं है। तभी वह आदमी साइड में फादर की ड्रेस देखता है और वह डिसाइड करता है कि अब वह फादर बनेगा, क्योंकि फादर को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगले सीन में हम एक मार्क नाम के लड़के को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे राका नाम का एक आदमी पड़ा हुआ था, क्योंकि मार्क ने उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन किसी तरह मार्क वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन राका अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मुझे किसी भी हालत में मार्क की लाश चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क के दोस्त उसे भागने में उसकी मदद कर रहे हैं और वो लोग मिलकर उसे एक घोड़ा दे देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम रानी करीना को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि रिसेंटली प्लेग नाम की बीमारी से उसके मॉम डैड की देहांत हो गई थी। तभी उसके पास राका आता है और वह उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, जिस पर वह बोलती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। तब राका अपनी औकात दिखाता है और वह करीना से कहता है कि तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा कर्जा था और अब उनके देहांत के बाद उनकी सारी संपत्ति पर मेरा हक है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी न लूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम मार्क को फिर से एक बार भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो अपने साथ एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। तब मार्क उससे पूछता है कि यह मरा हुआ आदमी कौन है और ये कैसे मरा। तब वह आदमी मार्क को बताता है कि यह गूंगा बहरा एक माली था, जो कि पास ही के एक चर्च में काम किया करता था, लेकिन प्लेग नाम की बीमारी होने की वजह से इसकी भी मौत हो गई है। तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे अगर राका से बचना है तो वह उस चर्च में जा सकता है। तभी एक बार फिर से राका के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से राका के आदमी उसे देख नहीं पाते और वह लोग आगे निकल जाते हैं और मार्क किसी तरह बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वह पेड़ की टहनी टूट जाती है, जिसकी वजह से मार्क नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद दो नन उसके पास आती है और वह दोनों मिलकर उसे चर्च में ले जाती है, और चर्च ले जाने के बाद वह दोनों मिलकर उसे गंदी तरीके से देखने लगती है और वह दोनों मिलकर उसे यहाँ वहाँ छूने लगती है। तभी अचानक से मार्क को भी हो जाता है, लेकिन वह जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगता है, क्योंकि यह सब करने में उसे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक और नन आ जाती है, जो उन दोनों नन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि काम करने के लिए हमें गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है। जिस पर वह दोनों नन उसे बताती है कि यह गूंगा बहरा है, जिसे सुनने के बाद वह नन भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम उसी करीना को देखते हैं, जो राका से काफी परेशान होने के बाद उसी चर्च में रहने के लिए आती है, जिसमें मार्क काम करता था। उसके बाद दोनों नन मिलकर करीना को तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी करीना की नजर मार्क पर जाती है, जिसमें वह दोनों नन से पूछती है कि यह बंदा कौन है। तब वह दोनों नन उसे बताती है कि यह यहाँ का माली है और वह बोल और सुन नहीं सकता। तभी अचानक से मार्क के पास एक नन जाती है और वह उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ टप्पा टप करने लगती है। लेकिन यह सब कुछ करीना भी देख रही थी और यह देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि करीना को कहीं ना कहीं मार्क से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ रूस का राजकुमार भी अब करीना के घर पहुंच चुका था, जहां उसे राका मिलता है और वह उसे बोलता है कि अबे चूतिए निकल यहाँ से, क्योंकि अब करीना ने मुझसे शादी करेगी। ये सुनने के बाद राजकुमार वहां से उदास होकर जाने लगता है, पर रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि राका से परेशान होकर करीना ने यहाँ से भाग गई है और वह दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद राजकुमार करीना को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मार्क के पास दो अनजान नन आती है और वह मार्क के पास जाकर उसके साथ गप्पा गप करने लगती है। करीना अब अंदर से बहुत ज्यादा टूटने लगी थी,
क्योंकि वह चाहती थी कि मार्क के साथ कोई टप्पा टप न करे, जिसकी वजह से वह मार्क पर नजर रखने लगती है। लेकिन एक दिन वह मार्क को गलती से गाना गाते हुए सुन लेती है, जिसकी वजह से करीना एक प्लान बनाती है और वह एक दिन मार्क के पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस करने के लिए बोलती है। जिसके बाद करीना उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन आंख ढका होने की वजह से मार्क उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद करीना वहां से चली जाती है। लेकिन चर्च से वापस जाने से पहले करीना एक नन को बता देती है कि मार्क गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वह गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है और मैंने उसे गाना गाते हुए देखा था। जब नन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वह मार्क को काम से निकाल देती है, जिसकी वजह से मार्क रोड पर आ जाता है और करीना को वहां से जाता हुआ देखकर मार्क उससे बोलता है कि मेरे पास कोई घर और रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना मेरे पास कोई नौकरी है जिसकी वजह से मैं अपना गुजारा कर सकूं। और वह करीना से रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद करीना उसकी बात मान लेती है, क्योंकि करीना भी वही चाहती थी और वह मार्क को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रूस के राजकुमार को झरने में एक लड़की नहाती हुई दिखती है, जहां राजकुमार उस लड़की को बताता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ अपनी करीना को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वह लड़की उससे झूठ बोलती है और वह उसे बोलती कि मैं ही तुम्हारी करीना हूँ। जिस पर राजकुमार भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि इससे पहले उसने करीना को कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ करीना और मार्क आपस में बात कर रहे थे, जहां मार्क करीना को बताता है कि चर्च में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरी आंख पर पट्टी बांध के मुझे किस किया था और उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी। ये सुनने के बाद करीना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि मार्क भी उससे प्यार करता है। जिसमें करीना और मार्क से बोलती है कि अगर तुम मुझे किस करो तो तुम्हें वह लड़की मिल जाएगी। तभी लोरेंजो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी वहां अचानक से राका आ जाता है और वहां पर राका और मार्क की लड़ाई होने लगती है, जिसमें मार्क हार जाता है और राका मार्क को काल कोठरी में डाल देता है। अगले सीन में करीना राका से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले तुम्हें मार्क को छोड़ना होगा। ये सुनकर राका भी उसकी बात मान जाता है और वह शादी के लिए एक फादर को बुलाता है, लेकिन फादर कोई और नहीं, वही पेंटर था। जिसके बाद करीना फादर के पास जाकर उसे कुछ पैसे देकर बोलती है कि तुम जितना हो सके उतना शादी की डेट को टालते जाओ। जिस पर फादर भी बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन शादी की डेट आगे बढ़ता हुआ देखकर राका ने तलवार निकालकर फादर के गले पर रख देता है। तभी वह रूस का राजकुमार आता है और तभी वहां पर मार्क भी आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर राका के आदमियों से लड़ने लगते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद मार्क राका के साथ भी लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान राका कुएं में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद करीना ने अपना चेहरा ढककर राजकुमार के पास जाती है और वह राजकुमार के पास जाकर उसे शादी करने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद राजकुमार उसकी शक्ल देखता है और वह उससे बोलता है कि तुम भी वह करीना नहीं जिसके साथ मैं शादी करना चाहता था। तभी अचानक से वह लड़की वहां पर आती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी और वह उस राजकुमार के पास चली जाती है। दूसरी तरफ मार्क भी बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। जिसके बाद करीना मार्क को किस करती है और मार्क भी समझ जाता है कि करीना ही वह लड़की है जिससे वह प्यार करता है। जिसके बाद फादर इन सब की शादी करा देता है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।